जिम कॉर्बेट साहब को कौन नहीं जानता। देश विदेशों में सभी जगह जाने जाते हैं जिम कॉर्बेट साहब। आज हम वहीं जाने वाले हैं, उनके घर, और उनके घर में क्या क्या सामान रखे हैं, क्या क्या उनकी उपयोगी वस्तुएं रखी हैं, मैं आपको सभी दिखाने वाला हूं। आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। यह है हमारा जिम कॉर्बेट संग्रहालय। चलिए आपको लिए चलते हैं संग्रहालय की तरफ को। आइए दिखाते हैं अंदर। हम पहुंच गए हैं कालाढूंगी जिम कॉर्बेट संग्रहालय में, जो जिम कॉर्बेट साहब का घर हुआ करता था पहले, लेकिन अब संग्रहालय के रूप में आप देख पाते हैं इसको। कालाढूंगी नैनीताल तिराहे पर स्थित है ये। हम अंदर पहुंच गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं हम अंदर से कुछ तस्वीरें और जो विशेष सामान रखे हुए हैं, जो उनके उपयोग किए हुए सामान रखे हुए हैं कॉर्बेट साहब के, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए। आइए हमारे साथ जिम कॉर्बेट साहब के अंदर चलते हैं घर में। जेम्स ए जिम कॉर्बेट 25 जुलाई 1875 में इनका जन्म हुआ था। 19 अप्रैल 1955 में आयरिश मूल के भारतीय लेखक वो दार्शनिक थे। इन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया था तथा संरक्षित वनों के आंदोलन का भी प्रारंभ किया। इन्होंने नैनीताल के पास कालाढूंगी में आवास बनाया था। ये स्थान आज भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को उस व्यक्ति के जीवन का ज्ञान कराता है। उन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में अनेक आदमखोर बाघों को मारा था, जिसमें रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ भी शामिल था। ये बंगला कॉर्बेट ने सन 1922 में बनवाया था। पत्थर व चूने से बना ये भवन जिम वो उसकी बहन मैगी का सर्दियों का निवास स्थान था। घर के आसपास काफ़ी भूमि है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.65 हेक्टेयर 22 बीघा है। सन 1947 में जब कॉर्बेट वो मैगी केनिया ने जा बसे तो उन्होंने ये संपत्ति चिरंजी लाल को बेच दी। इसके बाद 1965 में इसे वन विभाग ने इस भवन को खरीदकर इसे कॉर्बेट को समर्पित एक संग्रहालय का रूप दिया गया। ये कॉर्बेट साहब की प्रतिमा लगी है। देखिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, इनका क्या क्या सामान अंदर है मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ अंदर से। अंदर जाने के लिए हमें जूते खोलने पड़ेंगे, जूते खोल दिए हमने। चलिए अंदर चलते हैं। मैरी जॉन कॉर्बेट जिम की माता, आप देख पा रहे हैं इसको। ये जिम कॉर्बेट साहब का बचपन का फ़ोटो है अपनी माँ के साथ, देख पा रहे हैं आप। क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट जिम के पिता थे, आप देख पा रहे हैं इनको सामने। जिम कॉर्बेट साहब के पिताजी थे। मैगी जिम कॉर्बेट की बहन वो प्रमुख सहयोगी थी। देखिए आप इनको, ये जिम कॉर्बेट साहब की बहन है। हम कॉर्बेट साहब के घर में हैं इस समय, जो आज संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सजा रखा है इसको। बहुत बढ़िया। जिम कॉर्बेट एक संक्षिप्त परिचय। जिम कॉर्बेट साहब हैं रेलवे में कार्यकाल। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि कॉर्बेट साहब ने रेलवे में भी काम किया है। लगभग 25 वर्ष रेलवे में काम किया है कॉर्बेट साहब ने। 1917 में, देख पा रहे हैं आप सामने कॉर्बेट साहब की तस्वीर है। सेना अधिकारी के रूप में भी जिम कॉर्बेट ने काम किया है। एक सेना के रूप में जिम कॉर्बेट साहब
1917 में, लगभग 1917 में जिम कॉर्बेट साहब सेना में थे। काला ढूंगी वो नैनीताल में पले बड़े। जिम कॉर्बेट के लिए जंगल एक घर के समान था। उन्हें वनों के जीवन का इतना अनुभव था कि वे जंगल के संकेतों से ही भाप लेते थे कि वहाँ क्या गतिविधियाँ जिम की इस कला ने उन्हें कई आदमखोर बाघों व तेंदुओं पर विजय पाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने जीवन काल में कॉर्बेट ने लगभग 19 बाघ आदमखोर व 14 तेंदुओं को मारकर लोगों को निजात दिलाई। ये देखिए आप, काफ़ी पुरानी तस्वीर है। आइए अंदर चलते हैं, इधर दिखाते हैं क्या है अंदर। कॉर्बेट साहब ने 1947 में यहाँ से जाने के बाद, आज़ादी के बाद, जो अपने मित्र जो यहाँ पर हमारे कालाढूंगी में जो उनके मित्र थे, उन्होंने अपने मित्रों को यहाँ चिट्ठियाँ जो लिखी थी 1952 में लगभग, यहाँ पर उन्होंने अपनी चिट्ठियाँ भेजी थी। उनकी चिट्ठियाँ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, म्यूज़ियम में लगी हैं, आप देख पा रहे हैं इनको। आप कभी आएँ तो आप भी देखना इन्हें, मैं दिखा तो रहा हूँ आपको। ये चिट्ठियाँ हैं सब। ये बात भी कम ही लोगों को पता होगी कि कॉर्बेट साहब नैनीताल नगर पालिका के सदस्य भी रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में उन्होंने नगर पालिका में सदस्य के रूप में भी कार्यकाल किया है। ये आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हमारे कालाढूंगी के निवासी हैं सब। छोटी हल्द्वानी गांव, छोटी हल्द्वानी जो पड़ता है, जिम कॉर्बेट साहब का गांव है। ये कॉर्बेट साहब बैठे हैं इस समय जनता के बीच में। इस तरीके से समस्या सुना करते थे कॉर्बेट साहब कुछ अपने गांव के लोगों की। गरीबों की इस तरह मदद भी क्या करते थे जिम कॉर्बेट साहब। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये जिम कॉर्बेट साहब के मित्रगण हैं। ये पहले जिम कॉर्बेट साहब के साथ रहा करते थे। आप देख रहे हैं इन्हें तस्वीरों में। ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जिम कॉर्बेट साहब के परिवार से जुड़े लोग हैं। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तस्वीर है, जिसका निर्माण भी जिम कॉर्बेट साहब ने किया था। अरे आप सामने ये डाक टिकट है, जिम कॉर्बेट साहब के नाम से ही है ये। चलिए अब हम वहाँ चलते हैं, उस कमरे में जहाँ पर रखा है जिम कॉर्बेट साहब का उपयोग किया हुआ सामान। आइए हमारे साथ। जिम कॉर्बेट और उनके भाई बहनों की ये बचपन की तस्वीरें हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं सामने ये पालकी है। ये जिम कॉर्बेट साहब ने पालकी बनवाई थी अपनी बहन मैगी के लिए, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो ये पालकी कॉर्बेट साहब ने अपनी बहन के लिए तैयार करवाई थी। क्योंकि उनका एक घर नैनीताल भी था, नैनीताल आना जाना रहता था, तो बहन लेडीज़ के लिए तो दिक्कत हो ही जाती है थोड़ी, तो उन्होंने अपनी बहन के लिए ये पालकी बनवाई थी। तो इसमें जाया करती थी उनकी बहन मैगी। और ये सामने देख पा रहे हैं आप, ये जिम कॉर्बेट साहब के बर्तन हैं, और ये जिम कॉर्बेट साहब की छड़ी है यहाँ पर मौजूद है। अभी टोपी है जिम कॉर्बेट साहब की। और ये सामने जग जैसा है काफ़ी बड़ा, और ये प्लेटें हैं। सामने देखिए एक छोटी सी आरी भी है यहाँ पर, ये छोटी सी आरी रखी है। काफ़ी सामान है। ये साबुनदानी है, सामने देख पा रहे हैं आप, स्टील की। आइए मैं और दिखाता हूँ कुछ आपको, चलिए मेरे साथ। ये देखिए जिम कॉर्बेट साहब की अलमारी थी, इसमें अपना सामान रखा करते थे जिम कॉर्बेट साहब। ये सामने कुर्सी है, आप देख रहे हैं, कुर्सी टूट गई है लेकिन अभी रखी है, यहाँ पर मौजूद है। ये सामने टेबल है लकड़ी की बनाई हुई, और पीछे लकड़ी की कुर्सियाँ भी हैं जो जैसी थी वैसी हैं। और जिम कॉर्बेट साहब की एक चारपाई भी पड़ी है, आप देख पा रहे हैं पीछे से, वो है। और एक ये बनाई थी, देखिए लालटेन भी रखी है उस समय की, इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया है लालटेन को, इसमें कलर करके। पहले लालटेन जला करती थी ये कॉर्बेट साहब के घर में। कॉर्बेट साहब ने बोला है और जो लिखा है, ये कॉर्बेट साहब की लिखी हुई किताबें हैं, आप देख पा रहे हैं। ये कॉर्बेट साहब ने खुद लिखी हैं किताबें। कॉर्बेट साहब एक लेखक भी थे।
ये कॉर्बेट साहब की जो किताबें हैं, ये सामने कालाढूंगी में हमारे कॉर्बेट साहब का म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में अगर आपको किताबें चाहिए हों तो आपको यहाँ से किताबें मिल सकती हैं, मिल जाएंगी किताबें, यहाँ सेल होती है। नैनीताल झील की बहुत दुर्लभ तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। जिम कॉर्बेट साहब अपने साथियों के साथ हैं। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ उनकी दुर्लभ तस्वीर। ये देखिए, नैनीताल झील में 50 पाउंड की महाशेर मछली पकड़ी है कॉर्बेट साहब ने, पकड़ी थी, देख पा रहे हैं आप। देखिए किस तरीके से लटका रखी है पकड़ करके। ये सब साहब का है। आइए चलते हैं हम दूसरे कमरे में, कुछ और दिखाते हैं आपको। चलिए हमारे साथ। हम आ गए हैं दूसरे कमरे में। आइए आपको दिखाते हैं। ये कॉर्बेट साहब ने रुद्रप्रयाग वाला नर पक्षी गुलदार के साथ फोटो है उनकी, इन्होंने ही मारा था इसको, देख रहे हैं। ये यार दोस्तों की चिट्ठियां हैं कॉर्बेट साहब की, देख पा रहे हैं आप। महाशेर मछली को तोलते हुए कॉर्बेट साहब, तस्वीर देख पा रहे हैं आप। तस्वीर है, ये दोनों तस्वीरें पॉलगढ़ की हैं। आप जानते हैं कॉर्बेट साहब एक मशहूर शिकारी थे, लेकिन वो शिकार जो किया करते थे वो सिर्फ आदमखोर बाघ या आदमखोर तेंदुए का ही शिकार किया करते थे। बाकी किसी सीधे साधे जानवर को नहीं मारते थे जिम कॉर्बेट साहब। 75 राइफल है। ये जिम कॉर्बेट साहब की रेक है, जिसमें अपनी गन रखा करते थे जिम कॉर्बेट साहब, देख रहे हैं। घर भी है यहाँ पर, ये सामने एक रेक ये बना रखी है, इसमें भी अपने हथियार रखा करते थे जिम कॉर्बेट साहब। और ये आप सामने देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरें, बहुत बढ़िया। आइए अंदर चलते हैं। ये जिम कॉर्बेट साहब का सोफ़ा हुआ करता था पहले, इसको लकड़ी से, बांसों से बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। काफ़ी सुंदर सोफ़ा है जो आज भी मौजूद यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और लोग देखते हैं, इसे देखने आते हैं काफ़ी दूर से। ये जिम कॉर्बेट साहब का संदूक है, आप देख रहे हैं इस समय। इस संदूक में शायद अपना खजाना रखते होंगे जिम कॉर्बेट साहब। और एक ये छोटी सी अलमारी जैसी है, इसमें आगे से जाली लगी है, शायद कुछ रखते होंगे इसमें भी सामान कॉर्बेट साहब। ये चिट्ठियां हैं कॉर्बेट साहब की, जो 47 के बाद में यहाँ से जब चले गए थे जिम कॉर्बेट साहब, तो अपने मित्रों को चिट्ठी लिखी थी, तो ये चिट्ठियां भी यहाँ पर उनके संग्रहालय में लगाई गई हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।